स्वागत करता हूँ आज की इस क्लास में आप सभी लोगों का। आज की हमारी अगली स्टोरी होगी द स्ट्रगलिंग बॉय। ठीक है, आज की इस क्लास में हम लोग द स्ट्रगलिंग बॉय स्टोरी है इसको रीड करेंगे। नए नए सेंटेंसेस होंगे, नई नई वोकैब्स होगी, उसको भी साथ ही साथ याद करते चलेंगे। और हाँ, एक चीज़ और, आप वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, हम डेली इसी तरीके से स्टोरीज़ के माध्यम से नई नई वोकैब्स है, नए नए सेंटेंसेस हैं, उनको भी सीखते चलेंगे किस तरीके से सेंटेंसेस का स्टोरी में यूज किया गया है ना। पैराग्राफ्स होते हैं, उनके माध्यम से हम इंग्लिश को आसानी से सीखने की कोशिश करेंगे। आज की इस स्टोरी को मैं रीड करता हूँ। तो पहला जो फ्रेज है हमारा क्या है, वंस अपॉन अ टाइम। आप इसको रट भी सकते हैं, इसका मीनिंग होता है एक बार की बात है या फिर एक समय की बात है। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ बॉय नेम्ड आरव। मतलब वहाँ के सेंस में यूज करेंगे हम। देयर का यूज हम वहाँ के सेंस में करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने किसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए देयर का यूज किया है। ठीक है, जब आप किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तब आप देयर का यूज करके उसका स्टार्टिंग कर सकते हैं सेंटेंस का। ठीक है, तो एक लड़का था जिसका नाम आरव था। ठीक है, एक लड़का जिसका नाम आरव था, तो हमने देयर से इस सेंटेंस को स्टार्ट किया है। जैसे हम बोलते हैं देयर वॉज अ रिवर, देयर वॉज अ स्कूल, देयर वॉज अ पॉन्ड, है ना, वहाँ एक तालाब था। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, इसमें यूज किया है किसी व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो आप देयर का यूज कर सकते हैं, है ना, इस तरीके से। देयर वॉज अ फ्लावर गार्डन नियर द स्कूल। इस तरीके के सेंटेंसेस आप बनाते हैं जहाँ पे आपको स्टार्टिंग करनी हो किसी सेंटेंस के, तो आप उसमें देयर लगा करके उसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें इसी तरीके से सेंटेंस को बनाया गया है। देयर वॉज अ बॉय नेम्ड आरव। एक लड़का था। ठीक है, आप ऐसे बोलेंगे ना, एक लड़का था जिसका नाम आरव था, तो उसमें देयर का कोई सेंस नहीं बनना है यहाँ पर। ये केवल सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए हमने इसमें यूज किया गया है। ठीक है, तो एक लड़का था जिसका नाम आरव था। ही लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज इन इंडिया। और वो भारत के एक छोटे से गांव में रहता था। ठीक है, इसके बाद क्या है, हिज फैमिली, उसका परिवार, वॉज पुअर मतलब गरीब था, एंड दे कुड नॉट, ये लड़का है, ठीक है, दे कुड नॉट अफोर्ड गुड क्लॉथ्स शूज और इवन प्रॉपर फूड समटाइम्स। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग है दे कुड नॉट मतलब कुड नॉट नहीं सका, या फिर इस सेंस में आप इसका यूज करेंगे कुड नॉट का। ठीक है, इस सेंटेंस को एक सेंस में हम देखते हैं पूरा कंप्लीट पढ़ के। दे कुड नॉट अफोर्ड मतलब वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, अफोर्ड नहीं कर सकते का मीनिंग क्या होगा हिंदी में, सामर्थ्य नहीं है उनको किसी चीज को अफोर्ड करने का, या फिर वो सक्षम नहीं है किसी चीज में। तो इसमें क्या क्या है, गुड क्लॉथ्स अच्छे कपड़े खरीदने में सक्षम नहीं है, उनको अफोर्ड नहीं कर सकते वो, ऐसी गुड शूज हो गया, और इवन प्रॉपर फूड समटाइम्स, यहाँ तक कि उनको प्रॉपर फूड भी नहीं मिलता था समटाइम्स में, कभी कभी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका यूज किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, इसी का आगे सेंटेंस है, आरव वांटेड टू स्टडी। इसमें क्या है, आरव लड़का था, वांटेड ये वांट की सेकंड फॉर्म है, मतलब चाहता था। वांटेड टू स्टडी मतलब वो स्टडी करना चाहता था, एंड स्पीक इंग्लिश और अंग्रेजी बोलना चाहता था। स्पीक इंग्लिश वेल यानी अच्छे से वो अंग्रेजी बोलना चाहता था। क्या क्या था इसमें, आरव वांटेड टू स्टडी एंड स्पीक इंग्लिश वेल। आरव अंग्रेजी स्टडी करना चाहता था और अंग्रेजी अच्छे से बोलना चाहता था। बट लेकिन हिज स्कूल उसका स्कूल डिडंट हैव इंग्लिश स्पीकिंग टीचर्स। बट जो उसका स्कूल है, डिडंट हैव का मतलब है पजेस करना, मतलब उस स्कूल में अच्छे जो इंग्लिश स्पीकर टीचर्स थे वो नहीं थे वहाँ पर। ठीक है, बट हिज स्कूल डिडंट हैव, स्कूल में अच्छे नहीं इंग्लिश स्पीकर टीचर नहीं थे वहाँ पर। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है सेंटेंस का, बट हिज स्कूल डिडंट हैव इंग्लिश स्पीकर टीचर, उसके स्कूल में इंग्लिश स्पीकिंग के जो टीचर्स थे वो नहीं थे। आगे देखते हैं क्या हुआ, ही हैड। अब हैड किसके लिए यूज किया गया है यहाँ पर, ये पोजेशन के लिए यूज किया गया है। पोजेशन इन द सेंस कि आपके पास कोई चीज है उस पर आपका अधिकार होता है ना, उसी को हम बोलते हैं पॉजेसिव। ठीक है, जैसे मैं बोल सकता हूँ आई हैव अ कार, आई हैव अ कॉपी, आई हैव अ पेन, आई हैव अ बाइक। तो इस तरीके से आपके पास जो भी चीज है उसके लिए हमने यहाँ पर हैड किया है। हैड इसलिए किया है क्योंकि ये पास्ट के लिए यूज किया गया है, हैव का हैड कर दिया। तो ही हैड नो मोबाइल फोन, उसके पास मोबाइल फोन नहीं था। नो इंटरनेट, ना ही इंटरनेट था। एंड नो वन टू हेल्प हिम, और कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं, एवरी टाइम ही ट्राई टू स्पीक, और हर वक्त हर समय वो है ट्राइड का मीनिंग हो गया यहाँ पर कोशिश किया। ट्राइड टू स्पीक इंग्लिश, उसने इंग्लिश बोलने की कोशिश की। पीपल लाफ्ड एट हिम, और लोग उस पर हंसते थे। ठीक है, सारे सेंटेंसेस किसमें बनाए गए हैं, पास्ट सिंपल सेंटेंस। ठीक है, आगे देखते हैं, ही फेल्ट एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस्ड यानी ऐसे किसी को कोई एम्ब्रेस्ड कर देता है, उसकी एक तरीके से हम बोल सकते हैं बेइज्जती टाइप की कर देता है, तो वो एम्ब्रेसिंग फील करता था, है ना। ही फेल्ट एम्ब्रेस्ड बट नेवर गेव अप, वो एम्ब्रेस्ड फील करता था, ठीक है, बेइज्जत टाइप का फील करता था, लेकिन उसने
हार नहीं मानी, नेवर गिव अप, गिव अप हम बोलते हैं, गिव अप का मीनिंग होता है हार नहीं मानना, ठीक है, डोंट गिव अप बोलते हैं। तो इसी तरीके से इसमें नेवर का मतलब कभी नहीं, गिव अप मतलब सेकंड फॉर्म है गिव की, तो गिव अप इसका यूज किया, क्या है इसका यूज, इसका हिंदी में सेंटेंस का जो मीनिंग बनेगा वो बनेगा उसने कभी भी हार नहीं मानी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इस तरीके से शर्मिंदगी महसूस होती है ना, तो उसके लिए आप एम्ब्रेस्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, हमारा आगे का जो पैराग्राफ है उसमें क्या है। एवरी मॉर्निंग, प्रतिदिन की जो सुबह है, या फिर प्रति सुबह या फिर हर सुबह, ही वोक अप एट 5 AM, ठीक है। अब वो मॉर्निंग में कब कब उठता था, 5 बजे उठता था, और कब, एवरी मॉर्निंग, ठीक है, हर सुबह वो 5 बजे उठता। एंड रीड इंग्लिश बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, और अंग्रेजी की बुक्स पढ़ता था लाइब्रेरी से। इन द इवनिंग, शाम के समय या फिर शाम को, ही लिसनड टू इंग्लिश रेडियो एंड रिपीटेड द सेंटेंसेस अगेन एंड अगेन। इसका मीनिंग हुआ इन द इवनिंग, शाम में, ही लिसनड, अब वो सुनता था, टू इंग्लिश रेडियो, वो अंग्रेजी में जो रेडियो है उसको सुनता था। एंड रिपीटेड मतलब वो रिपीट करता था, द सेंटेंसेस अगेन एंड अगेन, और वो जो सेंटेंसेस से उनको वो अगेन एंड अगेन रिपीट करता था बार बार, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, ही प्रैक्टिस्ड, उसने प्रैक्टिस की, ठीक है, स्पीकिंग इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, उसने एक कांच है, एक वॉल मिरर होगा, उसके सामने खड़े होकर के अंग्रेजी बोलने की उसने प्रैक्टिस की कोशिश की। इवन दो ही वॉज स्केर्ड, ठीक है, और यहाँ हालांकि वो स्केर्ड एंड डरा हुआ था या फिर डरता था, ठीक है। स्केर्ड का मीनिंग क्या है यहाँ पर, इसी तरीके से इसका सेंस बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या होगा। वन डे, एक दिन, अ टूरिस्ट विजिटेड द विलेज, एक टूरिस्ट है, एक यात्री है, उसने विलेज को विजिट किया, ठीक है। विजिटेड सेकंड फॉर्म है इसलिए विजिटेड होगा इसका सेकंड फॉर्म, ठीक है। अ टूरिस्ट विजिटेड द विलेज, टूरिस्ट ने जो गांव था उसको विजिट किया, ठीक है। द टूरिस्ट वॉज लोस्ट, और जो टूरिस्ट था वो खो गया, लोस्ट मतलब खोना होता है, तो वो भूल चुका होगा, ठीक है। एंड आस्क्ड फॉर हेल्प, और उसने मदद के लिए पूछा, सेकंड फॉर्म है इसलिए हमने बोला मदद के लिए पूछा, ठीक है। नोबडी अंडरस्टूड हिम, और उसे, नोबडी मतलब कोई भी नहीं समझा, ठीक है, उसे कोई भी नहीं समझा। बट आरव लिसनड केयरफुली, लेकिन जो आरव था, जो लड़का था, लिसनड केयरफुली, उसने उसको ध्यानपूर्वक, केयरफुली मतलब ध्यानपूर्वक सुना। एंड हेल्प्ड हिम, और उसकी मदद की। यूजिंग द इंग्लिश, अंग्रेजी की यूज करके, अंग्रेजी का उपयोग करके, ही हैड लर्नड मतलब जो उसने सीखा, ठीक है। इस सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस एक बार फिर से मैं बोलता हूँ। वट आरव लिसन केयरफुली, आरव ने ध्यानपूर्वक सुना। एंड हेल्प हिम, और उसकी मदद की। यूजिंग द इंग्लिश ही हैड लर्नड, अंग्रेजी का यूज करके जो उसने सीखी। आगे देखते हैं। द टूरिस्ट वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, और जो टूरिस्ट था वो एकदम से इम्प्रेस्ड हो गया, ठीक है। लेटर he told Arav about a scholarship program for students who want to study English abroad. आरव ने क्या, ठीक है, he told Arav about a scholarship, अब वो टूरिस्ट था, ठीक है। लेटर मतलब बाद में, ठीक है, ये लेटर का मीनिंग होगा बाद में। एक लेटर होता है जिसे हम पत्र के लिए यूज करते हैं, इसमें होता है LTTER, ठीक है, ये लेटर अलग है, और ये लेटर बाद के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है, बाद के लिए। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं हम क्या है सेंटेंस। लेटर बाद में, ही टोल्ड, जो टूरिस्ट है ना उसकी बात हो रही है यहाँ पर। द टूरिस्ट वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, जो टूरिस्ट था वो इम्प्रेस्ड हो गया उससे, उसकी उसने मदद करी उससे अंग्रेजी में बात करके, ठीक है। लेटर उसके बाद, ही टोल्ड आरव अबाउट अ स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू स्टडी इंग्लिश अब्रॉड, जो टूरिस्ट है वो आरव को बोलता है अबाउट अ स्कॉलरशिप प्रोग्राम, मतलब एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उसके बारे में, ठीक है। फॉर स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए, हु वांट टू स्टडी अब्रॉड। अब्रॉड का मीनिंग यहाँ पर है जो देश के बाहर, जो अपने देश के बाहर की कंट्रीज है ना, उनके लिए हम अब्रॉड का यूज करते हैं, ठीक है। जो अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, जो अंग्रेजी का अध्ययन करना चाहते हैं विदेश में, तो उनके लिए एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है स्टूडेंट्स के लिए, उसको आरब को उसने बताया, ठीक है। इस सेंटेंस का मीनिंग ये निकलेगा यहाँ पर, जो टूरिस्ट था वो इसको बता रहा, ठीक है। आगे देखते हैं। आरब रिप्लाइड, जो आरब लड़का था उसने उसको जवाब दिया। एंड आफ्टर मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क, आफ्टर मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क के बाद का मीनिंग क्या है यहाँ पर, इसका मीनिंग होगा कई महीनों के मेहनत के बाद, हार्ड वर्क के बाद, ठीक है। ही गॉट सिलेक्टेड, और वह सिलेक्ट हो चुका, ठीक है, उसका सिलेक्शन हो चुका। इसके बाद ईयर्स लेटर, वर्षों बाद,
आरव बिकेम एन इंग्लिश टीचर, और आरव बिकेम मतलब उसमें कुछ बन गया, वो बिकेम मतलब एन इंग्लिश टीचर, ठीक है, अंग्रेजी का वो शिक्षक बन गया, टीचर बन गया। इसके बाद हेल्पिंग पुअर चिल्ड्रन लाइक हिम, और हेल्पिंग मतलब उनकी मदद करने लगा, किसकी, पुअर चिल्ड्रन लाइक हिम, जो उसकी तरह के गरीब लोग थे, गरीब बच्चे थे, उनकी उसने हेल्प की, मदद की, किसके माध्यम से, अंग्रेजी सिखाने के माध्यम से, ठीक है। आगे इस स्टोरी का जो मोरल है वो क्या है वो हम देखते हैं। स्ट्रगल्स आर नॉट द एंड, जो स्ट्रगल्स हैं वो एक अंत नहीं है, ठीक है, दे आर द बिगिनिंग ऑफ योर सक्सेस, ये आपकी जो सफलता है उसकी क्या है, शुरुआत है ये। तो स्ट्रगल आपके लिए अंत नहीं है किसी चीज का, ठीक है, स्ट्रगल्स आप करते रहेंगे तो एक आप इसको बिगिनिंग या फिर शुरुआत समझ सकते हैं सक्सेस की, ठीक है। नेवर गिव अप, कभी भी आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है, कभी भी आपको हार नहीं माननी है। वर्क हार्ड इन साइलेंस, योर टाइम विल कम, ठीक है, वर्क हार्ड इन साइलेंस, आपको चुपचाप से अपना काम करते रहना है, योर टाइम विल कम, और आपका समय जरूर आएगा, ठीक है। तो इस स्टोरी का मोरल यही था। तो इस स्टोरी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियोस अगर पसंद आते हैं थोड़े से भी, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो जो नए वर्ड्स हैं आप इनको नोट कर सकते हैं, ठीक है। बिगिनिंग हो गया, इसमें ये भी एक नया वर्ड है, इसकी मीनिंग क्या होता है, इसका शुरुआत करना, ठीक है। स्ट्रगल यानी हार्ड वर्क, एक तरीके से परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें और भी कई सारे वर्ड्स हैं, इसमें और वर्ड्स हैं। इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड भी एक वर्ड है, एक बढ़िया अच्छा वर्ड है, आप किसी को इम्प्रेस करते हैं, है ना। तो इसके लिए आपको इन सभी वर्ड्स को नोट कर लेना है नोटबुक में, और आप इनको अच्छे से इन सेंटेंसेस में आप इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, इंग्लिश बोलने के लिए आपके लिए अच्छे